बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और जो मैं आपको प्रेजेंट करना जा रहा हूँ है प्रोग्रामिंग। तो आप सबको आइडिया होगा, ठीक है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा वो है BSc के स्टूडेंट्स और BSIT के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग एक कोर सब्जेक्ट है IT में भी, CS में भी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्री बैकग्राउंड, ठीक है, मेडिकल फील्ड का होता है या प्री इंजीनियरिंग फील्ड का होता है, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग कोई भी, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी एक प्रॉब्लम का सलूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को एज अ सॉफ्टवेयर में डेवलप करना, इसके लिए भी आप प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्दर कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ठीक है। अगर आप देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो इसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए लाजमी बात है हम लोगों को कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें कोई भी हम लोगों के पास लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। वो जावा, C++, C#, कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज आप यूज़ करके एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसको राइट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, ठीक है, टाइम टू टाइम टाइमली अपडेट करने के लिए, ठीक है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग होती है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर को बताती है या किसी भी एक सॉफ्टवेयर को, या जो भी हम लोग एक स्पेसिफिक बटन है, लाइक आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों के पास पावर पॉइंट की स्लाइड है। इसमें हम लोगों के पास डिफरेंट अभी बटन्स वगैरह हैं। अगर हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे तो इसके पीछे भी एक प्रॉपर, एक पूरी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर होती है, ठीक है। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे कि मतलब इसके बैक एंड पे हम लोगों ने किया हुआ है कि स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करेंगे तो उसी की कोडिंग पे हम लोग चले जाएंगे या उसी की हिरार्की पे चले जाएंगे बैक एंड में कि उसमें क्या काम हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट दिस इंस्ट्रक्शंस विच आर देन कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग पास करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसमें क्या होता है सबसे पहले वो कंपाइल करता है या इंटरप्रेट करता है, ठीक है। कंपाइल क्या होता है? कंपाइल, उसमें कोई एरर्स वगैरह, बग्स वगैरह तो नहीं आ रहे, ठीक है। इसके अलावा वो इंटरप्रेट करता है, ठीक है, कि हाई लेवल लैंग्वेज को सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्शन, ठीक है। तो लाजमी बात है मशीन को भी समझने के लिए उसकी अपनी लैंग्वेज होना मस्ट है। जिस तरह अगर कोई भी इंसान, एक स्पेसिफिक इंसान दुबई जाए या कहीं पे भी जाए, ठीक है, लाजमी बात है उसको या तो उसके पास ट्रांसलेटर होना चाहिए या उसको ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो इजीली वहाँ के लोगों से कांटेक्ट कर सके, बात कर सके, विजिट वगैरह कर सके, ठीक है। प्रोग्रामिंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ वाइड वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वीडियो गेम्स एंड मोर। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही, ठीक है, एक बहुत वाइड फील्ड है। इसमें आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों के पास जब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इसके अलावा वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह एंड मैनी मोर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेबसाइट्स वगैरह हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनाते हैं। तो इसमें हम लोगों के पास जो बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट होता है IDE, ठीक है, वो हम लोगों के पास डिफरेंट होती है। अगर हम लोग वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसमें हम लोगों के पास HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें तो वो हम लोग यूजिंग जावा या C#, ठीक है, .NET के थ्रू भी हम लोग उसको बना सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी टू डिज़ाइन एल्गोरिथम्स एंड राइट कोड दैट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एफिशिएंटली, ठीक है।
तो इसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, ताकि हम लोग एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकें। तो एल्गोरिथम्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट जो हम लोगों का पहले स्टेप है, अमूमन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, ठीक है, वो अपना प्रोजेक्ट तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता वो स्टार्ट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो एल्गोरिथम होता है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। लाइक अगर हम लोग इन केस में आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने पानी भरना है या कोई भी एक केक को बेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें करनी, क्या रिक्वायर्ड होगा आपको। सबसे पहले देखें, आप बाज़ार से सामान लाएंगे जो जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप उसको मिक्स करेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, ठीक है, फिर आपने फ्रिज में रखना है या ओवन में रखना है, जिस तरह रखना है वो एक स्पेसिफिक थ्रू आउट एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम का सलूशन है जिसके थ्रू आप एक केक बेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए भी आपको सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होती है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारे उसके यूज़ केसेस आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके थ्रू आप उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं, उसके बाद आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग फर्दर इसको देखते हैं, ठीक है। सम कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूड पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट एंड मैनी मोर। तो हम लोगों के पास कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी हम लोग बात करें, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आजकल की डिमांड बेस्ड बात करें तो हम लोगों के पाइथन, जावा और सी हैश डॉट नेट जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत टॉप पे जा रही हैं, जिसमें हम लोग इजीली डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना सकते हैं। प्रोग्रामर यूज दीज लैंग्वेजेस टू राइट कोड दैट कैन इंटरेक्ट विद हार्डवेयर, प्रोसेस डेटा, क्रिएट यूज़र इंटरफेसेस एंड मोर। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए कोड करते हैं, ठीक है, एक कोड को राइट करते हैं, वो कोई भी कोड हो सकता है, ठीक है, वो आपका एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अगर हम लोग अपनी रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में भी हम लोगों के पास टोटली प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, पाइथन की प्रोग्रामिंग हम लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोगों के पास बेसिकली तीन किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, उसमें हाई लेवल, लो लेवल एंड, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज होती है। जो प्रोसेस के, अगर हाई लेवल की बात करें जो आप और मेरी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो 0 और 1 बाइनरी नंबर पे कंसिस्ट करती है, और असेंबली लैंग्वेज जो बेसिकली प्रोसेसर को समझाने के लिए काम आती है। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में मैंने डिफ़ाइन किया है। तो इसमें हम लोगों के पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, मार्कअप लैंग्वेजेस, डेटाबेस, लो लेवल एंड डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। फर्दर वन बाय वन हम हर लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास आ जाती है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। मोस्टली अगर हम लोग BS CS और IT के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका जो पहला कोर्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है, तो उनको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। These languages use procedures or routines to group together a series of commands. Examples include C, Fortran and Pascal. तो वो लैंग्वेजेस, ठीक है, जो प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीरीज़ ऑफ कमांड्स को, सीरीज़ ऑफ कमांड इसमें कैसे, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले वो वेरिएबल को चेक करेगा, इंट मेन पे गया, ठीक है, इंट मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के बाद उसने चेक किया कि नंबर इनिशियलाइज है, उस इंट नंबर इनिशियलाइज किया हुआ है या डिक्लेयर किया हुआ है, अगर वो आपने डिक्लेयर किया हुआ है वेल एंड गुड, जिस तरह इंट नंबर है, तो इसके बाद वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम लोग मैसेज शो करेंगे इंटर द नंबर, और स्कैन एफ में हम लोगों के पास %t है। तो बात कर रहे थे जिस तरह प्रिंट एफ है, इंटर द नंबर, फिर इसके बाद स्कैन एफ आ जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक सीरीज़ ऑफ कमांड्स है, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्टली वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने स्कैन एफ करवाना है। इट मीन्स कि हम लोग इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को।
इसमें जो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास स्ट्रिंग में एक परसेंटेज डी है, तो ये आइडेंटिफायर है। ये आइडेंटिफायर क्या काम करता है, ये चेक करता है कि जो इसका डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो वो हम लोगों के पास इंटीजर है, इसीलिए परसेंटेज डी लिया हुआ है। अगर फ्लोट होगा परसेंटेज एफ लेंगे हम लोग। तो इसके बाद हम लोगों के पास एंड नंबर है। तो एंड नंबर बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली जो एंड होता है ये एड्रेस होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका वेरिएबल डिक्लेयर है और उसमें ये वैल्यूज़ स्टोर करेगा। एट द एंड वैल्यूज़ को लास्ट में जो हम लोगों के पास ये रिटर्निंग फंक्शन है, जो इंट मेन फंक्शन है, इंट बेसिकली ये जो है इंटीजर रिटर्निंग फंक्शन है, तो इसीलिए हम लोगों ने लास्ट में रिटर्न 0 किया है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये वो लैंग्वेजेस होती हैं, दीज लैंग्वेजेस यूज़ ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट डेटा एंड मेथड्स टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स से लेके कोई ट्री, चेयर, एसेट्रा, कार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें फिर आप उसका डेटा भी डिफ़ाइन करते हैं प्लस उसके मेथड्स भी डिफ़ाइन करते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके मेथड्स में आ जाता है ईट, प्ले, और उसके जो है एट्रीब्यूट्स में आता है हम लोगों के पास एज, नेम, एक्स वाई जी, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। उसमें अभी देखें उसका बिहेवियर भी डिफ़ाइन है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो फर्स्टली हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी वो है सी प्लस प्लस, उसके बाद सो ऑन सो वर्ड, फिर उसके बाद जावा आई, फिर अब सी हैश, फिर सॉन मैनी आपके पास लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इसमें हम लोगों के पास एक क्लास है ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो कार के नाम से हो सकता है, स्टूडेंट के नाम से हो सकता है, किसी नाम से भी हो सकता है। तो इसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, ठीक है, नंबर का, जिसमें इनिशियलाइज़ की हम लोगों ने वैल्यू 5। तो मेन प्रोग्राम में जाके हम लोग इसका एक सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, किसी नेम से भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट पहले क्लास का नेम आ गया, फिर इसका निक नेम आ गया है, ठीक है। फिर जो न्यू है, न्यू कीवर्ड बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के जो OBJ है इसको न्यू कीवर्ड के थ्रू मेमोरी में स्टोर करेगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल को कॉल करवा रहे हैं। जो उसमें नंबर है, जो भी उसमें वैल्यूज़ पास की हुई हैं वो आपको शो हो जाएंगी। लेकिन इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। इसमें आप कोई भी वेरिएबल्स, अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ किए हैं तो आप किसी भी वेरिएबल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पोजीशन असाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शनल लैंग्वेजेस, ठीक है। बेसिकली ये लैंग्वेजेस भी सेम आप इसको सी प्लस प्लस, जावा और सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दीज लैंग्वेजेस ट्रीट कंप्यूटेशन एज द एवेलुएशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन एंड अवॉइड चेंजेस स्टेट एंड म्यूटेबल डेटा, ठीक है। तो जो ये लैंग्वेजेस होती हैं ये बेसिकली कंप्यूट करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली जो है वो आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम लोगों के पास स्टैटिक डेटा रहता है। स्टैटिक मीन्स जो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग में हम लोगों के पास डिफरेंट, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक डेटा भी होता है और डायनामिक डेटा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये हम लोगों ने डिफ़ाइन किया। इसके बाद जो है फर्दर हम लोगों के पास, हम लोगों ने एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया जिसमें हम लोगों के पास रिटर्निंग टाइप इंट है, सम है। इसके अलावा जो हम लोगों ने पैरामीटर्स उसमें पास किए इसमें हम लोगों के पास। तो इसके बाद ये बेसिकली जो हम लोगों ने अपना फंक्शन जो है डिफ़ाइन किया है, ठीक है, इसको एट द एंड ऑफ हम लोग लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में प्रोग्राम के, ठीक है, इंट मेन के बाद इसको हम लोग कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है, इसकी बॉडी। लेकिन जो हम लोग इसको कॉल करेंगे कहाँ पे, इंट मेन पे। अगर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही इंट मेन के बाद वो अपने फंक्शन पे जाएगा जिसका नाम है सम, तो ऑटोमेटिक वो सबसे पहले ऊपर जाएगा, वो कभी भी नीचे काम नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट वन देख कंपाइलर उसको चेक करेगा कि ये डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो इसकी स्पेसिफिक लोकेशन देखेगा ये कहाँ पे है, ठीक है। जहाँ पे भी होगा उस फंक्शन में जाके ये उसको कॉल करेगा।
तो इसके बाद हम लोग जब इंट मेन में जाते हैं, इंट मेन में हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, z के नाम से, जिसमें हम लोग किसको स्टोर करें, सम के फंक्शन को, जिसमें हम लोगों ने 10 और 6 इसकी स्टैटिक वैल्यूज़ पास की हुई हैं। एट द एंड ऑफ प्रोग्राम हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, इसको प्रिंट एफ करवा देते हैं, ठीक है। जो भी हम लोगों का रिजल्ट का फंक्शन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 और रिटर्न करो ऐड को, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली प्लस का काम कर रहा है, और ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, जो भी कंप्लीट फंक्शन है ये जेड में स्टोर हो रहा है, और इसको हम लोग यहाँ पे इंट मेन में कॉल कर रहे हैं। फिर इसके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बेसिकली हम लोगों के पास क्यों डिज़ाइन होती हैं, ये कोई भी आप लोग स्टैटिक लेआउट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर डायनामिकली भी आप वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली दिस लैंग्वेजेस आर डिज़ाइन टू बी इजी टू राइट एंड एग्जीक्यूट, ऑफन यूज्ड फॉर ऑटोमेशन एंड वेब डेवलपमेंट। तो जो ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये क्यों डिज़ाइन है, ये इजी टू राइट है, एग्जीक्यूट है। ये बेसिकली आपकी स्क्रिप्टिंग फॉर्म में या अगर टैग बेस्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जिसमें टैग्स वगैरह होते हैं। तो इसमें आप बेसिकली कोई भी स्टैटिक जो आपके पास लेआउट्स वगैरह होते हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो, या डेटाबेस में जो वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करवाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपके पास ये दो एग्जांपल्स हैं, एक जावास्क्रिप्ट की प्लस एक पीएचपी की। इसके बाद मार्कअप लैंग्वेजेस की बात करें तो दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब and structure data, often used for web development. Examples include HTML, XML and CSS. तो जो आपके पास मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं ये आपके डाटा के स्ट्रक्चर बताती हैं, ठीक है। मोस्टली अगर हम लोग जावा, HTML और सी हैश में देखें तो हम लोगों के पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML जिनको कहते हैं वो यूज़ होती हैं। इसके अलावा HTML में वेब डेवलपमेंट में हम लोग HTML यूज़ करते हैं। ये बेसिकली बटन्स वगैरह और भी फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल है, आपके पास डॉक टाइप है, HTML, ये सारी टैग बेस्ड हैं, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक लेआउट्स बनते हैं, लेकिन अगर स्क्रिप्टिंग की बात करें तो जो मार्कअप के बाद आप डायनामिक लेआउट्स वगैरह बनाते हो वो यूजिंग आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाते। तो बेसिकली जो है डायनामिक लेआउट को करने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए, जिस तरह आपका डेटाबेस में वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं वो ऑटोमेटिक वो न्यू वैल्यूज़ आपसे मांग रही है, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीग्रेट होती हैं बेसिकली जो आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है उसमें आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटीग्रेट भी आप कर सकते हैं, मतलब इसमें मिला भी सकते हैं। इसी के टैग्स में आप जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और HTML वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस लैंग्वेजेस में ये लैंग्वेज दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड मैनेज डाटा इन डेटाबेसेस। एग्जांपल्स इंक्लूड SQL, PL SQL एंड ट्रांजैक्ट SQL। तो बेसिकली हम लोगों के पास जो मेन हम लोगों का काम होता है वो डेटाबेस में, ठीक है, कि हम लोग वैल्यूज़ कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो इसमें आप बाउंड नहीं होते, ठीक है। बेसिकली जो SQL लैंग्वेज है आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग सी हैश, जावा, PHP के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। इनमें सिर्फ क्यूरीज होती हैं, वो क्यूरीज को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। लाइक आपके पास अगर हम लोग एक डेटाबेस में जस्ट एक अगर हम लोग फॉर्म के बजाय अगर हम लोग डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों के पास जो चीज़ यूज़ हो रही है वो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट है, जिसमें हम लोग दो चीज़ें रिक्वायर्ड करें, ठीक है। एक आईडी है, नेम है। तो आईडी आपकी प्राइमरी की होती है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है, वो ऑटो खुद चेंज हो रही होती है, ठीक है, और नेम में आपका नेम आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये वो लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। दीज लैंग्वेजेस प्रोवाइड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफन यूज्ड फॉर डिवाइस ड्राइवर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड असेंबली लैंग्वेज C एंड C++। तो इसमें हम लोगों के पास जो लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है, असेंबली के लिए, जो असेंबलर के बहुत करीब होती है, या जिनको हम लोग कहते हैं कि जो प्रोसेसर के समझने के लिए काम आती है, ये बेसिकली इसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी हम लोग कह सकते हैं, जो प्रोसेसर के साथ इंटरकनेक्टेड होती है और उसी के थ्रू ये काम कर रही होती है। जिस तरह हम लोगों के पास सेक्शन प्लस डेटा है, तो डेटा में हम लोगों के पास जो मैसेज आ रहा है DB हेलो वर्ल्ड, तो ये जो डेटा का सेक्शन है बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड का जो मैसेज है इसको प्रिंट करवा रहा है। फिर इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगर डोमेन की बात करें, कोई भी एक स्पेसिफिक डोमेन होती है, अमूमन ये स्टूडेंट्स को कब रिक्वायर्ड होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स जब MPhil MS कर रहे होते हैं
तो उनको रिसर्च वर्क के लिए ठीक है। जिस तरह SPSS, आर लैंग्वेज, मैटलैब और बहुत सारी जगहों पे डेटा गैदर करना पड़ता है, उस पर कोई ना कोई एल्गोरिथम्स, फार्मूलाज वगैरह लगाने पड़ते हैं, ठीक है, एनालाइज करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एडवांस लेवल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जुपिटर की, पाइथन की एक एक्सटेंशन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ये रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।